हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल मैकेनिकल सुमन में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी स्टेबलाइजर में जब आपके जो यूज करते हैं उसमें कभी कभी ऐसा फॉल्ट आ सकता है, वो मौसम की नमी या धूल के कारण कि या फिर रिले ख़राब के कारण या हाई वोल्टेज के कारण कि आप देख रहे हैं तो वो कम वोल्ट में ही हाई कट हो जाती है। यानी कि 110 वोल्ट पे हम देने ही पर भी हाई कट हो जाती है, जबकि देखिए ये 160 देने पर आउटपुट सप्लाई देने लग रही है। यानी कि अगर इसमें रिले और नहीं तो इसमें किट की फॉल्ट है, क्योंकि हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम रहता तो शुरू से लेकर अंत तक आपको सप्लाई नहीं देता। बीच में जैसे ये दे रही है 160 वोल्ट के इनपुट पर, तो ऐसा प्रॉब्लम देखिए यहाँ 90 पे भी दे रहा है और 160 पे भी दे रहा है, तो बीच में पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, यानी कि बीच में सप्लाई दे रही है नहीं दे रही है। तो इसका मतलब यही है कि इसकी ट्यूनिंग गड़बड़ हो गया। तो हम आज इसकी ट्यूनिंग को ट्यून करेंगे और उसे सुधारेंगे। तो दोस्तों, थोड़ी सी ये जो हमारी वीडियो बन रही है एक नए लड़के के द्वारा कैमरा कर रहा है, इसलिए थोड़ी उसकी हाथ हिल रही है, इसलिए और थोड़ी उसे एडजस्टमेंट सही से नहीं हो पा रही है, इसके लिए सॉरी। और लेकिन चलिए फिर हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो अगर ये आपने ये फॉल्ट देख लिया तो आप कंफर्म कर लीजिए कि आपकी किट प्रॉब्लम है या रिले प्रॉब्लम है। तो रिले प्रॉब्लम आपको चेक करना होगा, तो बाद में पहले किट प्रॉब्लम चेक आसानी से चेक हो किया जा सकता है। यानी कि किट प्रॉब्लम के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो इसको टॉप को खोलना पड़ेगा। और खोलने के बाद जब हम स्टेबलाइजर खोल लेते हैं तो ये देख लीजिए इसमें कौन सा किट लगा है। ये प्रॉब्लम अक्सर जनरल किट में होती है, डिजिटल किट में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर ये प्रॉब्लम अगर आपके पास है तो जनरल किट यानी कि आईसी बेस्ड होगा या फिर ट्रांजिस्टर बेस्ड होगा, वो उस किट पर ये प्रॉब्लम बनी रहती है किट। आजकल आईसी बेसिस किट बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। ट्रांजिस्टर बेसिस ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि इससे आईसी बेसिस से सर्किट काफ़ी छोटी छोटी हो जाती है और जिससे करने में काम करने में भी आसानी होती है। तो दोस्तों, ये देखिए इसमें 4 प्रीसेट लगे हुए हैं। तो पहले सबसे पहले अगर आपको ट्यूनिंग आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर मैं वही बता रहा हूँ, आप चारों प्रीसेट को ऑफ कर दें, यानी कि निगेटिव की तरफ चारों प्रीसेट के कर दें, इसलिए चारों प्रीसेट आपकी ऑफ हो जाएगी। सिर्फ देखिए आपकी यह 300 वोल्ट तक जा रही है, यानी कि कंट्रोलिंग ख़त्म हो गई। अब हम बारी बारी से सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस स्टेबलाइजर में या कोई भी स्टेबलाइजर जो हो, आपको आउटपुट रिले सेट की जाती है। यानी कि सबसे पहले आप आउटपुट ले जाकर 250 पे कीजिए और इसमें आपकी आउटपुट सेट देख लीजिए कि कौन से प्रीसेट से आउटपुट आपकी रिले ऑन होती है, या फिर किट में भी लिखा रहता है, अगर उसके अनुसार भी आप पढ़ के कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आउटपुट रिले को 250 पे ले जाकर कट कर देंगे और कट करने के बाद हम उसकी चेकअप कर लेंगे कि वो सही काम वर्क कर रही कि नहीं कर रही है। कभी कभी ये ऐसा होता है कि आउटपुट रिले कट करने पर कट कर देती है, लेकिन जब इसे हम बैक करते हैं तो 150 तक चली आती है, लेकिन वो रिले छोड़ती नहीं है। यानी कि उस समय रिले की फॉल्ट या किट की फॉल्ट होती है, उससे आपकी सारी ट्यूनिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आउटपुट रिले सेट करेंगे। जब आउटपुट रिले हमारी 100% ओके हो जाएगी, तब उसके बाद हमारी जो इनपुट रिले है उसको हम सेट करेंगे। देखिए दूसरी रिले को अगर घुमाएंगे तो काम नहीं करेगा, जबकि इनपुट रिले आप करेंगे तो कट ऑफ करेगा। तो सबसे पहले हम आउटपुट रिले के बाद इनपुट रिले को कट करेंगे और उसके बाद हम तीसरा रिले जो यानी कि 200 वोल्ट की टेपिंग पर जो कनेक्ट होती है, यानी कि जो अंत वाली रिले होती है 200 वोल्ट से 200-300 वोल्ट तक की कंट्रोलिंग करती है, हम उस रिले को कट करेंगे। तो वैसे करके आराम से आप कट कर लीजिए। और जब आप तीनों रिलो को कट कर लेते हैं तो बारी बारी से उसे ट्यूनिंग करके देख ले, वापस करके देख लें कि ये कटअप सही कर रही है कि नहीं कर रही है। और उसके बाद अगर वो कटअप सही कर रही है तब जाकर उस पर आप हाई कट सेट करें। और जब सेकेंड रिले आप कट कर लेते हैं, आउटपुट के बाद सेकेंड रिले आप कट कर लीजिए, तो उसके बाद थर्ड रिले कट कर लीजिए, यानी कि आपकी
अगर 90 की स्टेबलाइजर है तो 90 से 300 तक आपकी कंट्रोलिंग 200 से 250 आउटपुट होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसमें आप फर्स्ट रिले ऑन करेंगे, उसके बाद सेकेंड रिले जब ऑन करेंगे तो 3 स्टेप होगी, उसके बाद जब थर्ड रिले ऑन करेंगे तो 5 स्टेप होगी। क्योंकि जब आप सेकेंड रिले ऑन करते हैं तो उस समय फर्स्ट रिले जो है यानी कि आउटपुट रिले है वो ऑफ हो जाएगी। फिर वोल्टेज जैसे आप बढ़ाएंगे तो सेकेंड रिले ऑन तो है, उसके बाद फर्स्ट रिले भी ऑन हो जाएगी। उसके बाद जब बढ़ा कर दीजिएगा तो 250 से ऊपर जाएगी, तब तीसरी रिले यानी कि 250 पर सेट कर दीजिएगा। तो फिर आपकी सेकेंड रिले ऑन रहेगी यानी इनपुट रिले ऑन रहेगी, और ये आपकी सेकेंड रिले भी ऑन हो जाएगी यानी कि 200 वोल्ट वाले भी ऑन हो जाएगी, लेकिन आपकी आउटपुट रिले ऑफ हो जाएगी। और उसके बाद जब 250 जाएगी तो 250 से आप देखिएगा कि 250 के बाद ऊपर जाएगी तो आपकी आउटपुट रिले भी ऑन हो जाएगी। यानी कि उसकी सेटिंग ऐसा है, पहले तीनों रिले ऑफ ऑफ ऑफ, उसके बाद आउटपुट ऑन और दोनों ऑफ, उसके बाद इनपुट ऑन दोनों ऑफ, उसके बाद इनपुट ऑन और आउटपुट ऑन, बीच वाली रिले जो है सेकेंड रिले ऑफ, उसके बाद सेकेंड और थर्ड रिले ऑन और फर्स्ट रिले यानी कि आउटपुट रिले ऑफ, उसके बाद तीनों ऑन ऑन, ये चीज़ पोजीशन होती है। और उसके बाद हाई कट ऑफ रहती है तब तक। और जबकि इसमें दोस्तों ये उल्टी वाली रिले है, यानी कि इसमें आपको रिले जब ऑन रहेगी तभी आपको आउटपुट मिलेगा, यानी कि आउटपुट रिले हमेशा ऑन रहनी चाहिए। और जब हाई कट होगी तो इसमें रिले ऑफ हो जाएगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग गलती यहाँ इसमें ट्यूनिंग में कर देते हैं कि इसकी हाई कट जो है वो 260 पे सेट कर देते हैं। जब 260 पे सेट करते हैं तो दोस्तों वोल्टेज के वेरिएशन थोड़ी सी भी अंतर होती है, यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रिगर ट्रांसफार्मर से ही आउटपुट दे देते हैं, अलग से उसके लिए ट्रिगर हाई कट के लिए ट्रांसफार्मर नहीं लगाते हैं। तो उनमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी बीच में ही हाई कट हो जाती है किसी वोल्ट के रेंज में, क्योंकि हाई कट की जब सेंसिंग मिल जाती है तो ऑन हो जाती है। इसलिए दोस्तों इसको जब आपको ट्यूनिंग करना हो हाई कट को, तो ये याद रखें कि 270 या 280 के बीच में ले जाकर इसकी हाई कट सेट करें, यानी कि 270 280 आउटपुट जब आए यानी कि 320 या 330 के आसपास में, तो उस समय इसकी हाई कट सेट करें। उससे क्या होगा कि आपको जो सेंसिंग का प्रॉब्लम है वो बीच में वो नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने भी ये प्रॉब्लम बहुत पहले बार झेल चुका हूँ। और इसलिए मैंने ये जब ट्यूनिंग बारीकी से जांच की तो मैंने पाया कि ये प्रॉब्लम है। इसलिए आप आउटपुट को जो है 270 या 280 ले जाए, उसके बाद हाई कट सेट कर दे, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों बस इतना ही स्टेप है, यानी कि कुल मिलाकर आपको 5 या 6 स्टेप है जो कर लीजिएगा तो आपकी ये ट्यूनिंग 100% ओके हो जाएगी। अगर इसमें यानी कि हाई कट हो रही है उसके बाद कोई कंट्रोलिंग नहीं हो रही है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेप रिले ऑन होती है और सेकेंड ऑन नहीं होती है या थर्ड ऑन नहीं होती है, तो इसमें जो लगा होता है ट्रिगर ट्रांसफार्मर यानी कि 018 या 024 जो भी लगा है वो ख़राब होने की संभावना खासतर रहती है। तो उससे भी क्या होगा कि आपकी 110 वोल्ट के बाद हाई कट ही रह जाती है, वो कंट्रोलिंग नहीं होगी, यानी कि सेकेंड या थर्ड रिले आपकी काम नहीं करेगी। प्रीसेट गति करते रहिए, घुमाते रहिए, तो उस दौरान में आप उसको चेंज कर सकते हैं। वैसे इसमें ये प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें तो ट्यूनिंग की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने आपको ये बताया। और आगे भी स्टेबलाइज़र पे बहुत सारे डिटेल बताते रहूँगा, क्योंकि मेरा मेन काम जो है स्टेबलाइजर इन्वर्टर का ही है। वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मेरा असली काम स्टेबलाइजर का ही है। तो धन्यवाद दोस्तों, और भी आगे जाके जानकारी दूंगा। धन्यवाद।